तो बेटा लास्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कन्फर्मर्स, क्या बोल सकते हो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, यही डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने देखा था बेटा कन्फर्मर्स किस टाइप की स्पीसीज में मिलेगा। तो हाइड्रोकार्बन होंगे 3 टाइप से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो हाइड्रोकार्बन एल्केन है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है बेटा? क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में ही रोटेशन होगा। तो कन्फर्मर्स या उसको बोलते हैं रोटामर्स, तो रोटेशन। तो कार्बन कार्बन के बीच जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां पे रोटेशन मिलेगा। रोटेशन से 2 फॉर्म बनेगा, कौन कौन सा बेटा? जनरली नहीं, 2 से ज्यादा भी बनेगा लेकिन जनरली 2 फिक्स है, एक एक्लिप्स और एक एक्लिप्स और एक क्या बोलते हैं, स्टेगर, ठीक है ना। तो हम लोग 1 2 डाइक्लोरोइथेन में देख लिए थे। सेकेंड थर्ड और एक एग्जांपल और देखते हैं, कन्फर्मर्स ऑफ 1 2 इथेन डायोल, या फिर इथेन 1 2 डायोल, ये ज्यादा करेक्ट आइए कितने होगा, इथेन 1 2 डायोल, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन 1 2 डायोल। फॉर्मूला क्या है बेटा, मालूम है इसका? इथेन मतलब 2 कार्बन OH OH, ठीक है ना। तो एक कार्बन पॉइंटेड वाला बेटा, एक कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट सिंबल से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी एक कार्बन को अगर हमें मान लो पॉइंट वाला है, तो कौन कौन से ग्रुप है बेटा यहाँ पे, कौन कौन से ग्रुप है बेटा बताओ। इस कार्बन को मान लेते पॉइंट वाला, तो कौन कौन से यहाँ पे ग्रुप और एलिमेंट, HOH, ठीक है। सेम यहाँ पे भी HOH, सब में इसको मैं रोटेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा, रोटेट करूंगा ये वाले कार्बन को, इस पे एक जगह फिक्स कर लो। तो बनाने आना चाहिए बेटा, एल्कोहल वाले चैप्टर में आ सकता है, राइट द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन 1 2 डायोल, ठीक है ना। 12th में है ना एल्कोहल चैप्टर, पेज पलटा है तो भी 12 का टेक्स्ट बुक का, यस उसमें तो उस चैप्टर में कन्फर्मर्स पूछ सकता है बेटा एल्कोहल में, क्लियर है। अब यहाँ पे ये कार्बन को मैं ये ब्लू वाले मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल से। उसके बाद कौन कौन से ग्रुप है बेटा, पहले मैं स्टेगर बना लेता हूँ, फिर स्टेगर के बाद क्या बनता है बेटा, एक्लिप्स, एक्लिप्स के बाद अगेन स्टेगर, स्टेगर के बाद फिर से क्या बनता है बेटा, एक्लिप्स, ठीक है ना। फिर एक्लिप्स बनाता है स्टेगर, फिर क्या बनेगा बेटा, एक्लिप्स, क्लियर है। कितना डिग्री रोटेशन हो रहा है बेटा सब में, 60 डिग्री का। क्यों 60 डिग्री, क्लियर है, ठीक है ना, क्यों 60 डिग्री, क्लियर है ना बेटा। यस सर। तो 60 डिग्री का रोटेशन हो रहा है। कौन कौन से ग्रुप है बेटा, OH के पीछे OH ले लेता हूँ ऐसे,
अब रोटेट करने स्टार्ट कर। ठीक है, तो 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा महाराज, ये जो OH है कहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, इस H के पीछे, ये H ये OH के पीछे, ये H इस H के पीछे, तो क्या मिलेगा जी, OH H H। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला जो OH है ये सेंटर, ये वाला OH इस सेंटर पे एंड ये H इस सेंटर पे, तब क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे OH मिलेगा H एंड H। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एक्लिप्स फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा बेटा ग्रुप, H, यहाँ पे OH H। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या मिलेगा जी, ये इस सेंटर पे स्टेगर्ड बनेगा ना, ये इस सेंटर पे, ये इस सेंटर पे, तो क्या मिलेगा बेटा, H H OH। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे तो एक्लिप्स्ड H यहाँ पे, ये H इस OH के पीछे, ये वाला इसके पीछे। अगेन 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना भाई, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे, ये इस सेंटर पे और ये इस सेंटर पे, तो पुराना वाला मिल जाएगा। तो इस तरह से कितने फॉर्म बना लिए हमने, फॉर्म 1, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे मुझे कुछ फॉर्म्स मिलेंगे, उनके नेम बता दिया था मैंने, बताया था एक फुल्ली एक्लिप्स्ड मिलेगा, फुल्ली स्टेगर्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली स्टेगर्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड, पार्शली स्टेगर्ड। कल के क्लास में ये डिस्कस हुआ था ना, ये टर्म्स हुआ था ना बेटा, ये कुछ फॉर्म मिलेंगे। तो यहां तक क्लियर है बेटा, रोटेशन करके ये 5 मतलब 6 स्ट्रक्चर मिला, 6 फॉर्म मिला, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है। अब जो फुल्ली स्टेगर्ड है इसको एक और बोलते हैं बेटा एंटी फॉर्म, क्या बोलते हैं इसे, एंटी, ठीक है ना। पार्शली स्टेगर्ड है, स्टेगर्ड के लिए गॉच फॉर्म भी यूज होता है, CUHGAUCH, ठीक है, तो इस सभी टर्म्स को याद रखना। तो मुझे बता एक्लिप्स फॉर्म कौन से, फुल्ली और पार्शली नहीं, एक्लिप्स टोटल, क्या फर्स्ट वाला एक्लिप्स है, कौन कौन से एक्लिप्स है बेटा बताओ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स। सेकेंड, फोर्थ, एक्लिप्स एंड 6, ये एक्लिप्स फॉर्म है, क्लियर है बेटा। अब स्टेगर्ड कौन से है, स्टेगर्ड पहचानो, फर्स्ट, अब बच्चा भैया 5-6 में से तो इतने निकल गए, तो कौन सा होगा, थर्ड एंड 5। तो मुझे ये देखो एक्लिप्स में OH के पीछे OH कहाँ पे बेटा, ये H के पीछे OH, OH के H के पीछे OH, तो क्या पूरी तरह से कवर होगा, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या पूरी तरह से कवर होगा बेटा, सेकेंड फॉर्म क्या पूरी तरह से कवर होगा, नहीं ना, एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं बोलेंगे पूरी तरह से, तो क्या बोलेंगे इसे, पार्शली एक्लिप्स, तो सेकेंड।
उसके बाद थर्ड में देखो, एक मिनट, थर्ड तो स्टेगर्ड है ना यार। सेकंड के बाद फोर्थ और 6। हाँ, फोर्थ में देखो OH के पीछे OH, H के पीछे H, तो पूरी तरह से एक्लिप्स्ड हो जाएगा बेटा। ये इसको कर लेगा यही से और यही से, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फुल्ली एक्लिप्स्ड मतलब फोर्थ। फोर्थ क्या, 6, ये भी पार्शियल एक्लिप्स्ड, ठीक है ना। उसके बाद फुल्ली स्टेगर्ड या एंटी, फर्स्ट है बेटा। बाकी जो बच्चे देख लेना, ये गॉस फॉर्म या पार्शियल एक्लिप्स्ड, क्लियर है बेटा। ये हुए, तो टोटल 4 फॉर्म बने, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस रोटेशन अलग है। तो इसमें पूछता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछता है बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना। एल्कोहल वाले चैप्टर में तुमको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा, प्रीवियस ईयर में। स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो इफ H बॉन्ड इज absent, तो H बॉन्ड नहीं होगा तब क्या होता है बेटा, एक्लिप्स्ड, सॉरी एक्लिप्स बोलता हूँ, स्टेगर्ड। सिंपल स्टेगर्ड बोला मतलब क्या समझ लेना बेटा, एंटी, ठीक है ना। इज स्टेबल देन पार्शली एक्लिप्स्ड, सॉरी पार्शली स्टेगर्ड। उसके बाद जो स्टेबल होता है वो होगा आपका पार्शली एक्लिप्स्ड, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होता है बेटा, फुल्ली एक्लिप्स्ड मतलब एक्लिप्स्ड, ठीक है। ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तब। सेकेंड, इफ H बॉन्ड इज प्रेजेंट, जब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तब, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, पार्शली ज्यादा स्टेबल होगा, ये ऑर्डर याद रखना। स्टेगर्ड, स्टेगर्ड के बाद एक्लिप्स्ड और सबसे लास्ट में एक्लिप्स्ड। तो देखो ऐसा क्यों होता है बेटा, सेम ग्रुप एक दूसरे के एंटी में है, अपोजिट में है, तो रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा बेटा, एक ऊपर और एक नीचे है, एक दूसरे के एंटी में है सेम ग्रुप, तो रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा बेटा। बेटा कॉमन सेंस है, लोन पेयर वाला कंडीशन बता चुका हूं मैं। लोन पे एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, 180 डिग्री का रिलेशन, वहां पे रिपल्सन होता ही नहीं है। बताया कि नहीं बताया बेटा, यूज करो कॉन्सेप्ट को, हर चीज हर बार नया थोड़ी होना चाहिए। तो एक OH ऊपर है और एक नीचे है, तो एक दूसरे के एंटी में रिपल्सन कम, तो कम रिपल्सन ज्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है ना। एक्लिप्स में क्या होता है, एक दूसरे के पास आ गए, ये भी OH है ये भी OH है, तो एक दूसरे के पास है, तो ज्यादा पास ज्यादा रिपल्सन कम स्टेबिलिटी। तो इसलिए स्टेगर्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है पार्शियल से, पार्शियल एक्लिप्स से और एक्लिप्स से। लेकिन ये कब, जब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तब। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या होगा बेटा, देखो फिफ्थ वाले केस में पार्शियल एक्लिप्स, सॉरी स्टेगर्ड है, गॉस फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, OH और H, हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है, OH और OH बन सकता है कि नहीं बन सकता बेटा, बन सकता है ना। तो याद रखना इस बात को, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को लॉक कर देंगे, ये इन दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया और एक दूसरे को बांध दिए, अब रोटेशन नहीं होगा, तो बंधन में बंध जाते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है तो रोटेशन जम गया मतलब फिक्स हो गया, तो रोटेशन नहीं होगा, इसी स्टेज में रहेगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया बेटा इस स्टेज का। तो ये याद रखना नोट में, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, इनका ऑर्डर पूछता है, तो ये रट्टा होना चाहिए बिल्कुल। तो नोट डाउन करो,
और हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है कब नहीं बनता, केमिकल बॉन्डिंग में एकदम डिटेल में बताया गया है, ठीक है ना। कई लोग को वहां तकलीफ हो गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बोले होंगे तो सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना, मुझे तो समझ ही नहीं आया, क्योंकि वो भूल गए होंगे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे हो तो उसे एक्टिव बोलते हैं, और एक्टिव हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन हो तो वहां पे बॉन्ड बनता है एक रिलेशन जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ऐसा बताया था मैं, याद आया कुछ? चलो छापो जल्दी से, उसके सिवाय कर ही क्या सकते हो। सर थर्ड वाला फॉर्म है तो क्वेश्चन देखो बेटा, किसके कन्फर्मर्स का कैसे आएंगे। फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर्स find out the most stable conformers find out the most stable conformers।
तो बताओ बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट में कौन सा एबीसी में, सेकंड में एबीसी में, और थर्ड एबीसी में? सोचो जरा, कॉपी में पहले ड्रॉ करो स्ट्रक्चर, बोर्ड में देख के कोई नहीं बताएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में देखो एबीसी है कंपाउंड, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो एक तो हिंट बेटा कि स्टेगर्ड ही ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड में 2 ऑप्शन बचता है और भी, बाकी सब में स्टेगर्ड है, देख ले बेटा। तो बेटा फर्स्ट में बताओ, सीएल के पीछे सीएल, एमई के पीछे एमई है क्या? नहीं, ये कम स्टेबल। यहाँ पे एमई के पीछे एमई, सीएल के पीछे सीएल, कंप्लीट स्टेगर्ड है, इसलिए आंसर बी आया। था आंसर बी सबका? अब देखो ये ओवेच है, ये भी ओवेच है, ये तो आंसर होगा नहीं, ये कंप्लीट स्टेगर, ये गॉस फॉर्म में। तो देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है ना? इसलिए ए, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नोट कर लो वहां रिटर्न में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों नहीं है? क्योंकि एक्लिप्स्ड है। यहाँ पे देखो बेटा, OH Cl हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और बल्कि ग्रुप इथाइल और मिथाइल एक दूसरे के अपोजिट में है। यहाँ पे दोनों पास पास में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी पास पास में है, और ठीक है ना, और ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन एक दूसरे के पास पास में, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहा है और मिथाइल इथाइल बल्कि ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन ही नहीं रहा है बेटा, क्लियर है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे बी आंसर है, यहाँ पे ए आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो कर लोगे सॉल्व? होगा कि नहीं होगा सॉल्व बेटा? तो एक दूसरे के अपोजिट में सेम ग्रुप हो या बड़े ग्रुप हो तो ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, if hydrogen bond does not present, then bulky group should be present opposite to each other, मतलब एंटी लोकेशन और स्टेगर्ड लोकेशन, कंप्लीट स्टेगर्ड लोकेशन, ठीक है ना? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड थे इसलिए पास पास रह सकते हैं, बट ये 2 बल्कि ग्रुप है, इन दोनों का अपोजिट होना है जरूरी। तो इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन बेटा। किसका तीनों सही हुआ? किसी का तीनों करेक्ट हुआ बेटा? सर सेकंड वाला गलत हो गया। सेकेंड वाला तो अभी एग्जांपल डिस्कस किया था बेटा, यहीं पे H बॉन्डिंग करके, उसी को उठा के दिए। फिर भी इथेन 1,2 डाइऑल, जबकि इसका पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने का ज्यादा था, 50% 50%, बाकी में सब में 33%, और सेकंड मिस्टेक कर दिए। तो क्लियर है सभी को? ये था कन्फर्मर्स ऑफ एल्केन। साइक्लो एल्केन में देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो याद रखो बेटा इसके 4 कन्फर्मर्स बनते हैं। साइक्लोहेक्सेन दिखता कैसे बेटा? ये वह साइक्लोहेक्सेन C6H12 CH2 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 CH2, इसके टोटल कितने कन्फर्मर्स हैं? 4। चेयर फॉर्म जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ चेयर जो कि सबसे कम स्टेबल होता है,
बोर्ड फॉर्म। अच्छा एक मिनट, स्ट्रक्चर ही बनाते जाते हैं। चेयर फॉर्म, देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 3 ये चेयर फॉर्म, ठीक है ना बेटा। कौन सा फॉर्म, चेयर फॉर्म। बना लेते हैं ये ऐसे, ये ऐसे, तो चेयर जैसे दिखता है इसमें चेयर फॉर्म, ठीक है। तो बुक में ऐसे नहीं दिया रहता, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन है इसमें तो सर टिल्डेड करके, या फिर ये चेयर फॉर्म। सेकेंड बोर्ड फॉर्म, ये बोर्ड फॉर्म। तो नाव जैसा दिख रहा है इसलिए उसको बोलते हैं बोर्ड फॉर्म, बोर्ड टाइप के स्ट्रक्चर है। उस हाफ चेयर, उसको बोलते हैं हाफ चेयर। ये जो नीचे है वो नीचे नहीं रहेगा, ठीक है ना बेटा। इसका अपोजिट वाले बना सकते हैं उससे। ये भी हाफ चेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। तो बोर्ड फॉर्म को तोड़ मरोड़ के बनाया गया बेटा, तोड़ के नहीं, ऐसे मोड़ दिया गया। ये ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। कार्बन कम हो गया क्या, 2 2 4, एक कम हो गया ना कार्बन। क्या इसको ऐसे बन क्यों नहीं गया भाई, ये ऐसे ऐसे, 3 3 6, ये हुआ बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा यार, क्या होता है। अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा और ठीक बनाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। ये बना ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म। फर्स्ट हाइड्रोजन ऐसा कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड 4 5 6, ये है ट्विस्टेड। तो कन्फर्म और साइक्लोहेक्सेन के होते हैं 4, ये याद रखना बेटा, नोट डाउन कर लो।
नोट डाउन कर लो बेटा। कर लिया ना। तो इसमें नोट कर लो ऑर्डर। इसमें पूछ सकता है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें क्या पूछ लेगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन चारों फॉर्म में। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, बता दिया पहले, चेयर फॉर्म। और सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम स्टेबल भी कौन सा होता है? चेयर। लेकिन वो कौन सा चेयर है बेटा? हाफ चेयर। अब बचा दो, तो ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ट्विस्टेड बोर्ड और सब उससे थोड़ा सा कम है बोर्ड फॉर्म। ठीक है ना? ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो चेयर फॉर्म, देन ट्विस्टेड बोर्ड फॉर्म और हाफ चेयर सबसे कम स्टेबल। तो ये याद रखना बेटा। याद रहेगा सभी को? तो कल के क्लास में डीपीपी डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म का। ठीक है ना बेटा? लेवल 1 कोशिश करेंगे लेवल 1 और 2 कंप्लीट करने के लिए। तो जिस जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लो और उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइसोमेरिज्म हो गया कंप्लीट। तो किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ बच्चा लोग? ये चारों फॉर्म आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है? तो क्लियर है बच्चा लोग? तो बाय बच्चा लोग सभी को। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।